क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी 6.4। तो एक्टिविटी क्या कहती है? टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। ये आपने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर लाइम वाटर ले लिया। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब ये एक पिचकारी है, सिंपल पंप। इसे पंप करते हो, जैसे बलून में हवा भरते हो, ऐसे इसमें पंप करोगे खींच खींच के, और इसमें आप हवा लाइम वाटर के अंदर हवा मारोगे। तो ये कौन सी हवा लाइम वाटर में जा रही है? एटमॉस्फेरिक एयर जा रही है, एटमॉस्फेरिक एयर। आप एटमॉस्फेयर की एयर को लाइम वाटर में पंप कर रहे हो और कह रहे हो कि टाइम नोट करो, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम में लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है। पहले लाइम वाटर जो था ना वो कलरलेस था, लेकिन थोड़ी देर बाद आप हवा मार रहे हो, बार बार हवा मार रहे हो, तब वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या था? आपने टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया, इस पिचकारी से उसमें हवा जो है एयर पंप की, और आपने टाइम नोट किया कि कितनी देर में वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाती है। यूज ए सिरिंज और पिचकारी टू पास द एयर थ्रू द सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब क्या है कि एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लो और उसमें फ्रेश लाइम वाटर डाल दो। ठीक। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब एक में तो आप माउथ से हवा पास करो, देखना, एक के अंदर एक में तो पिचकारी यूज कर रहे हो और एक में जो है माउथ यूज कर रहे हो हवा मारने के लिए। स्ट्रो, ये स्ट्रो की हेल्प से मुंह की जो हवा है वो आप इसमें मार रहे हो। दोनों जो एयर है, फर्स्ट केस में जो एयर है वो और सेकंड केस में जो एयर है ये, इन दोनों में डिफरेंस है। पहले तो आप देखो रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा। किसका, कौन सा केस, ए और बी, किस में जो है जल्दी व्हाइट हुआ? जो मिल्की कलर है वो बी में जो है वो जल्दी हुआ, जल्दी बी में। बी ने कम टाइम लिया, लेस टाइम टू चेंज इनटू मिल्की कलर, और ए वाला जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। ऐसा क्यों? एक्चुअली फिर हम केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे और हम समझेंगे कि लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिल्की कलर में कन्वर्ट होता है। लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं CO2, तो वो मिल्की कलर में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन होती है CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। फर्स्ट चैप्टर में भी था, सेकंड में था। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की कलर होता है, मिल्की। अब दोनों में ही मिल्की में कन्वर्ट हुआ, वो दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट बना, लेकिन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी उसमें जल्दी बना, जिसमें कम थी वो उसमें देर से, यानी इसमें देर से बना। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम है, कम, और हमने जो माउथ से हवा फेंकी है, इस एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि जब हम एयर को अपने अंदर ले जाते हैं, एटमॉस्फेयर की एयर को अपनी बॉडी के अंदर, और जब उसे वापस अंदर से बाहर लाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। यानी जो एयर हम एग्जॉस्ट आउट करते हैं, सांसों से जो हवा बाहर छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा हुई कहाँ? हमारी बॉडी के अंदर से हुई। तो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैसे बनती है वो सारा प्रोसीजर हम आगे देखेंगे। भाई हमने एयर ली और वापस छोड़ दी, लेकिन वापस आते हुए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं, बचपन से हमने पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, सबको पता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया हमने कि जो हवा हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है।
तो एक्टिविटी 6.5 क्या कहता है देखना, टेक सम फ्रूट जूस। अब किसी फ्रूट का जूस ले लो या शुगर सॉल्यूशन, चीनी का सॉल्यूशन ले लो, चीनी मिला लो पानी में और उसके अंदर ईस्ट डाल दो। तो दिस टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ 1 होल्ड कोक, और इसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क फिट कर दो। कॉर्क के अंदर एक छेद होना चाहिए, जैसे ये यहां में डायग्राम ये देखो बनाया हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने शुगर सॉल्यूशन डाला, उसके अंदर ईस्ट डाल दिया और ये कॉर्क लगा दी। कॉर्क में एक छेद था, छेद से पाइप निकाल लिया। फिट द कॉर्क विद द बेंट ग्लास ट्यूब, ये मुड़ी हुई ग्लास ट्यूब से हमने कॉर्क को फिट कर दिया। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। और अब आपने क्या किया, एक और कंटेनर लिया, एक टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर लाइम वाटर है, बिल्कुल फ्रेश, पहले वाला नहीं, बिल्कुल फ्रेश लाइम वाटर है, उसके अंदर ये ट्यूब डाल दी। What change is observed in the lime water? यहाँ पे ये जो लाइम वाटर है ये दोबारा मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और कह रहा है कितना टाइम लेगा। What does this tell about the procedure? लाइम वाटर था, लाइम वाटर मिल्की कलर में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में से कौन सी गैस आई है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई है। तो समझ में क्या आया तुम्हें, समझ में ये आया कि शुगर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर आप ईस्ट डाल देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। लाइम वाटर टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर टेस्ट किया जाता है। लाइम वाटर से गैस को पास करोगे, मिल्की में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रोसीजर को, शुगर में ईस्ट ऐड करना, इस प्रोसीजर को फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। जो वाइन है, शराब जिसे हिंदी में बोलते हैं, जनरली वो इसी प्रोसीजर से बनाई जाती हैं। ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। हमने न्यूट्रिशन तो पढ़ा ऑर्गेनिज्म में कि ऑर्गेनिज्म्स ने क्या किया भाई, फूड को लिया बॉडी के अंदर और उसे जो है डाइजेस्ट किया। डाइजेस्टेड फूड को ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया और सेल्स तक पहुंचा दिया। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। जो फूड मटेरियल है जो न्यूट्रिशन के टाइम लिया था, अब वो सेल के पास चला जाता है ताकि सेल एनर्जी प्रोवाइड कर सके, बाकी वह हमारे लाइफ के फंक्शंस के लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म इस काम को अलग अलग तरह से करते हैं। कौन सा काम है यहाँ पे जिस काम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी जनरेट करना। क्या काम हमारा, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी जनरेट करना। तो ये काम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसे अलग अलग करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं इस काम के लिए। टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, देखना ये ध्यान से मार्क करो इसे। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीनिंग क्या है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड में क्या था, डाइजेस्टेड फूड में ग्लूकोज था। हमने पढ़ा ना पीछे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो ग्लूकोज को कंप्लीट डाइजेस्ट कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कंप्लीटली क्या जनरेट होता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट होता है और प्लस में एनर्जी मिलती है आपको। कब होता है ये, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, O2 की प्रेजेंस में। यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से कंप्लीट ब्रेक डाउन करते हैं। कंप्लीट, इसमें कंप्लीट, कोई वेस्टेज नहीं, कंप्लीट ब्रेक डाउन। यानी एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट होती है इसमें। कब, जब ऑक्सीजन यूज हो रहा है। सम यूज अदर पाथवे, कुछ दूसरा रास्ता भी इस्तेमाल करते हैं। डेट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का इन्वॉल्व नहीं करते, नॉट
यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। यहां से देखना, ये मार्क याद करना आपको। सब केसेस में ऑक्सीजन का यूज करें या ना करें, सब में जो पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, उसमें ग्लूकोज ब्रेक होता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, देखना मैं साइड में लिखवा रहा हूं, C6H12O6। सबसे पहले ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके क्या बनाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड बनाता है जिसे पाइरुवेट कहते हैं। तो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक होके पाइरुवेट बनाता है। क्या बनाएगा, पाइरुवेट। ग्लूकोज में कार्बन कितने थे, 6 थे। पाइरुवेट में कार्बन कितने हैं, 3 है। दिस प्रोसेस टेकन प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लूकोज पाइरुवेट में कहाँ कन्वर्ट होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ है, देखना बेटा, सेल। आपने देखा होगा ना, ये सेल हर क्लास में 8th में 9th में बनाई है।